ये जो जगह देख रहे हैं ये है सर क्रीक और अब सर क्रीक को लेकर एक बड़ा विवाद हो रहा है। आखिरकार राजनाथ सिंह ने क्यों वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को, सर क्रीक से रास्ता निकलेगा तो कराची तक जाएगा। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर कुछ होने वाला है? और इस बीच भारत ने 30 देशों की सेना को बुलाया है, लेकिन इसमें 2 को न्योता नहीं दिया गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जनरल मुनीर जो अमेरिका के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर अपने आप में बहुत ही आत्मविश्वास को पा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा मौका मिला पाकिस्तान को अपनी रणनीति बदलने का। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ का कहना है कि ये रणनीति जो बदली है वो क्षणिक है और इसका प्रभाव भारत के ऊपर कुछ खास नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है कि भारत के सामने उसकी शक्ति बेकार है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा गया कि सऊदी पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट को जितना हाइप दिया जा रहा है वो बेकार है। सऊदी पहले भी पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है और जहां तक रही बात भारत के खिलाफ जाने की, तो सऊदी भारत के खिलाफ नहीं जाएगा, न ही अपनी सेना भेजेगा और न ही चाहेगा कि भारत के साथ रिश्ते खराब हो। पाकिस्तान के पास अभी कुछ नहीं है कटोरा छोड़कर। वहीं भारत की बात करें तो भारत एक उठती हुई आर्थिक महाशक्ति है। ऐसे में सऊदी चाहेगा कि भारत के साथ संबंध अच्छे बने रहें, व्यापार व्यवसाय होता रहे। तो ऐसे में ये जो नाटो जैसी संधि करी थी पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ, ये सोचकर कि उसके नाम से भारत डर जाएगा, भारत ने अभी तुरंत एक जवाब दे दिया है। उस जवाब पर भी बात करेंगे, पर पहले मैं आपको बता दूं भारत ने ना चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, खास करके चाइना को। पीएम मोदी जब एससीओ समिट के लिए चाइना गए थे तो कई सारी चीजें, कई तस्वीरें देखने को मिली थी और उन तस्वीरों को देखने के बाद ये कहा गया था कि भारत और चाइना लगता है एक पाले में आकर खड़े हो गए। लेकिन भारत ने अगले ही पल संदेश दे दिया जब पीएम मोदी ने चाइना के परेड को स्वीकार नहीं किया और उस परेड में पीएम मोदी मौजूद नहीं रहे। उन्होंने बता दिया कि देखो, आर्थिक चीजें, रणनीतिक चीजें एक तरफ हैं, दूसरी तरफ अगर सैन्य मामला आएगा और सैन्य रणनीति की बात आएगी तो हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं दिखेंगे। भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं और भारत इस चीज को जानता है कि चाइना कभी भी एक जंगल में 2 शेर स्वीकार नहीं कर सकता है कि चलो तुम भी ठीक रहो हम भी ठीक रहे। ऐसे में भारत ने अभी एक बड़ा संकेत दिया है। दरअसल जिस तरीके से दुनिया में बड़े बदलाव आ रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक शांति प्रस्ताव आ रहा है और इस प्रस्ताव में कहा जा रहा है कि सेना भेजे कई सारे देश और यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़े रहेंगे ताकि रूस हमला न करे। ऐसी ही बात गाजा को लेकर भी आ रही थी, जिसमें यहाँ तक कहा गया कि भारत भी भेज सकता है। जो राजदूत हैं इजराइल के, उन्होंने इस तरह की रिक्वेस्ट करी थी कि भारत चाहे तो भारत भी भेज सकता है। पर भारत ने एक चीज स्पष्ट करी कि देखिए, हमारी जो सेना है वो अगर विदेशों में जाती है तो वो यूएनएससी के तहत ही जाती है और यूएन के अंतर्गत ही वो डिप्लॉय होती है। ऐसे डिप्लॉय नहीं होती है कि किसी के कहने पर हमने भेज दिया और डिप्लॉय करवा दिया। जब भी डिप्लॉयमेंट होगी तब यूएन के तहत ही होगी और यूएन अगर कहेगा कि हाँ यूक्रेन में यूएन की शांति सेना जाएगी तो भारत को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब भारत ने क्या किया, भारत ने यूएन के शांति सेना के बड़े बड़े अधिकारियों को न्योता दिया है और भारत के अंदर एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में लगभग 30 देश के अधिकारी पहुंचने वाले हैं। 14 से 16 अक्टूबर को 2 दिन की ये बैठक है जिसमें 30 देश से अधिक के लोग आएंगे और यहाँ पर आपसी सहयोग की बात होगी, यूएन के शांति सैनिकों की बात होगी। आपको बता दूं, भारत ने 75 साल में 50 यूएन मिशनों में करीब 3 लाख से अधिक शांति सैनिक भेजे हैं और इनमें से 182 शांति सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। यूएनएससी में भारतीय सैनिक एक मायने रखते हैं, पर यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान भी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को यूएन के शांति सैनिक के तौर पर भेजता है। भारत ने इन दोनों को ही न्योता नहीं दिया है। 30 देश तो आएंगे लेकिन उनमें पाकिस्तान और चाइना नहीं होगा। ये क्या है? तो ये एक संकेत है। ये संकेत है इस बात का कि देखो, हम भूले नहीं हैं, जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ हम उन चीजों को भूले नहीं हैं। चाहे साल 2020 की गलवान की बात हो या फिर
पाकिस्तान को चाइना की सैन्य मदद हो। इसलिए सैन्य कार्यक्रम में न तो चाइना को न्योता दिया गया है और न ही पाकिस्तान को न्योता दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अब इसी बीच नवरात्र के मौके पर देखने को मिला, राजनाथ सिंह पहुंचे थे सुरक्षा बलों के साथ शक्ति पूजन के लिए और वहां पर उन्होंने एक स्पीच दी है। स्क्रीन पर इस स्पीच को सुनिए। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज जब हम यहाँ सत्य पूजा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर इन्होंने कहा कि सरक्रीक में तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हो, याद रखना अगर तुमने गलत कदम उठाए तो इसका जो उत्तर होगा वो बहुत बुरा होगा और कराची तक जाएगा सरक्रीक का रास्ता। पहले 1965 में लाहौर तक गया था और इस बार कराची तक चला जाएगा। अब क्या है ये सरक्रीक? इस मैप को देखिए। इस मैप में भारत और पाकिस्तान का एक बॉर्डर और है और वो बॉर्डर एक छोटा पानी वाला जगह है। पानी का नाला कहें, कहीं कहीं पर थोड़ा सा गहरा है, कहीं कहीं पर पानी है, कहीं कहीं पर एकदम जमीन सी है। तो ये जो कैनाल टाइप दिख रहा है आपको, ये है सरक्रीक और ये सरक्रीक एक बॉर्डर लाइन है। इस बॉर्डर लाइन में पाकिस्तान और भारत दोनों को अलग अलग करता है ये बॉर्डर लाइन। लेकिन ये विवाद है। विवाद क्या है? तो इस नक्शे में देखिए, ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ना, ये ग्रीन लाइन पाकिस्तान कहता है ये है असली लाइन। अब ग्रीन लाइन में क्या है कि पानी का कोई भी इलाका तुम्हारा नहीं है और सिर्फ जमीन ही तुम्हारी है। वहीं भारत कहता है कि नहीं, ये जो रेड लाइन है ये लाइन है, रेड लाइन के उधर पानी का हिस्सा तुम्हारा और इधर पानी का हिस्सा हमारा। अब इसी चीज को लेकर विवाद हो रहा है, पेट्रोलिंग वगैरह सब कुछ होता है। 1965 में एक बार दोनों के बीच यहीं से विवाद शुरू हुआ और विवाद फिर बढ़ता चला गया। फिर पंजाब और राजस्थान दोनों ने मिलकर जवाब दिया था और असर यहाँ तक हुआ था कि भारत की सेना लाहौर तक पहुँच गई। अब राजनाथ सिंह ने ये चेतावनी क्यों दी है? इन्होंने एक बात समझा दिया है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने भारत के मिसाइल के परीक्षण के जवाब में खुद भी परीक्षण किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फतह मिसाइल की। भारत ने ये समझाने की कोशिश करा है कि तुम अगर ये सोच रहे हो कि ट्रंप के इर्द गिर्द घूमकर तुम हमसे भिड़ने के लिए तैयार हो जाओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम तुम्हें उसी तरीके से जवाब देंगे जैसे हमने पिछली बार दिया था। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।